हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अमिता बंसल, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एट क्लाउड9 हॉस्पिटल। और आज हम एक टॉपिक के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं जो हर मंथ बहुत सारी यंग गर्ल्स और फीमेल को अफेक्ट करता है, और वो है पेनफुल पीरियड्स। पेनफुल पीरियड्स को मेडिकल लैंग्वेज में डिस्मेनोरिया बोला जाता है। पीरियड्स के टाइम पे माइल्ड डिस्कम्फर्ट नॉर्मल होता है, बट अगर पेन इतना स्ट्रांग है जो आपके डेली रूटीन को डिस्टर्ब कर रहा है, स्कूल ऑफिस मिस करा रहा है, या जिसके लिए आपको पेन किलर्स लेने पड़ रहे हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है। पेशेंट्स क्लिनिक पे आते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर, इतने पेनफुल पीरियड्स होने का क्या कारण है। कभी पेन लोअर एब्डोमेन में होता है, कभी पेन जो होता है वो थाइज में रेडिएट होता है, लोअर बैक हिप में स्प्रेड हो जाता है। कई बार ये जो पीरियड का पेन है ये एसोसिएटेड होता है नॉजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन, हेडेक। अगर आप भी ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ये सफ़र करना ज़रूरी नहीं है। पीरियड्स पेन का रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अब समझना ज़रूरी है कि पीरियड्स में पेन होता क्यों है। सबसे पहले बेसिक समझना ज़रूरी है। पीरियड्स के टाइम पे यूट्रस अपनी लाइनिंग को शेड ऑफ करता है। इस प्रोसेस के लिए यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन किसी में इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि पीरियड पेन क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम तब हो जाती है जब यूट्रस एक्सेसिव प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऐसा केमिकल है जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब ये ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होता है तो बहुत सीवियर पेन होता है, जिसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। ये पेन ग्रिपिंग सेंसेशन की तरह हो सकता है, हेवीनेस की फॉर्म में हो सकता है, वॉमिटिंग, नॉजिया, हेडेक के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। अब पीरियड में होने वाला पेन दो टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, जिसमें कोई अंडरलाइंग कॉज नहीं होता, सिर्फ बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन आपको पीरियड में माइल्ड डिस्कम्फर्ट फील होता है। ये यंग गर्ल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। अगर पीरियड में होने वाला पेन बहुत ही सीवियर है तो कोई अंडरलाइंग कंडीशन को डिक्टेट करता है, जिसको कहते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के कॉमन कॉजेज होते हैं एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज और समटाइम इंसर्शन ऑफ कॉपर टी। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे, बट आज ब्रीफ में बताते हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें यूट्रस की लाइनिंग यूट्रस के बाहर डिपॉजिट हो जाती है, और पेशेंट्स को पीरियड के साथ पेन या इरेगुलर पीरियड एसोसिएटेड होते हैं। सेकेंड होता है एडिनोमायोसिस। ये प्रॉब्लम 35-40 फीमेल्स की एज की फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है। इसमें यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो यूट्रस की वॉल के अंदर इम्प्लांट हो जाती है, जिसके कारण हर मंथ पीरियड्स के साथ हैवी पेन और ब्लीडिंग एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट आता है फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड यूट्रस में होने वाले बेनाइन ट्यूमर होते हैं जो इरेगुलर पीरियड्स, हैवी फ्लो और पीरियोडिक पेन से एसोसिएटेड होते हैं। नेक्स्ट होता है पेल्विक इन्फेक्शन। पेल्विक इन्फेक्शन अनट्रीटेड इन्फेक्शन भी बहुत ही पेनफुल पीरियड का कॉज हो सकते हैं। आफ्टर डिलीवरी अगर कॉपर टी इंसर्शन कराया है तो ये भी एसोसिएटेड हो सकते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया या पीरियड पेन से। अब इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कब करना है। अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, प्लीज वेट मत करें, कंसल्ट विद योर गायनेकोलॉजिस्ट। पेन डेली रूटीन इफेक्ट कर रहा है, पेन 2-3 डेज से ज़्यादा लास्ट कर रहा है, पेन किलर्स लेने पर भी पेन रिलीफ नहीं हो रहा है, पीरियड्स हैवी हो रहे हैं, क्लॉट्स जा रहे हैं, पेन साइकिल के बाकी डेज में भी परसिस्ट कर रहा है, आपका पीरियोडिक पेन एसोसिएटेड है आपकी इनफर्टिलिटी से, पेन सडनली वर्सन हो रहा है, तो ये पेन नॉर्मल नहीं है। अगर ये पेन परसिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट विद योर डॉक्टर। अब इम्पॉर्टेंट है, पीरियड पेन के लिए क्या टेस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। पीरियड पेन के 80% डायग्नोसिस सिर्फ हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से ही बन जाती है। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जिसमें होता है पेल्विक अल्ट्रासाउंड। ये भी डॉक्टर आपको आपकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग सजेस्ट करेंगे। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें आपका ओवरी, यूट्रस ज़्यादा बेटर दिखता है। इसके अलावा हार्मोनल प्रोफाइल हैं, जिसमें LH, FSH, थायराइड, प्रोलैक्टिन और AMH के लेवल कराना इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत ही सीवियर केस में कभी कभी MRI पेल्विस भी इंडिकेटेड होता है। इन्फेक्शन स्क्रीनिंग डेफिनेटली, अगर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन इज सजेस्टिव ऑफ समथिंग
अंडरलाइंग इन्फेक्टिव कॉज तो इन्फेक्शन स्क्रीनिंग करानी पड़ती है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो पीरियड में होने वाला पेन, जिससे हमने प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहा था, उसका 50% आपकी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस रेगुलेशन से ही कंट्रोल हो जाता है। यंग गर्ल्स में हम कहते हैं हॉट वाटर बैग एडवाइस करते हैं। कुछ ऐसे ड्रिंक्स होते हैं जैसे डिटॉक्स वाटर है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज हैं, इससे भी पीरियड पेन में 50% रिलीफ हो जाता है। बट अगर पीरियड पेन एसोसिएटेड है आपकी डिस्टर्ब प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ से, तो आप उसके लिए एनएसएड्स, कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिसको आप ले सकते हैं। हार्मोनल ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है। अगर अंडरलाइंग पैथोलॉजी एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड है या एडिनोमायोसिस है, तो हार्मोन ट्रीटमेंट वी कैन सजेस्ट टू द पेशेंट्स। इसके अलावा अगर कॉपर टी इंसर्शन की वजह से आपको पीरियड में पेन हो रहा है, तो कॉपर टी रिमूवल और इन्फेक्शन स्क्रीनिंग इम्पॉर्टेंट हो जाती है। लाइफस्टाइल में सबसे इम्पॉर्टेंट है वार्म कंप्रेशन, लाइट एक्सरसाइज, हाइड्रेशन, मैग्नीशियम रिच डाइट। मैग्नीशियम यूट्राइन रिलैक्सेशन का काम करता है और इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है पीरियड पेन में। पुअर स्लीप, ये सब प्रोस्टाग्लैंडिन को नेचुरली अफेक्ट करते हैं और पीरियड पेन को इंड्यूस करते हैं। ट्रीटमेंट का रूट कॉज जानना बहुत ज़रूरी है। एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस, ये ऐसी कंडीशन है जिनमें ट्रीटमेंट जो होता है वो टारगेटेड होता है। बहुत ही रेयर केस में कभी कभी सर्जरी भी इंडिकेटेड होती है। सप्लीमेंट्स की बात करें तो ओमेगा, विटामिन डी, मैग्नीशियम, इवनिंग प्राइमोजा, ये ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो पीरियड पेन को सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करते हैं। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ही सप्लीमेंट स्टार्ट करें। पेनफुल पीरियड्स को नॉर्मल समझकर सफ़र करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर पेन आपकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है तो प्लीज़ गेट इवेलुएटेड, बिकॉज पेनफुल पीरियड्स ट्रीटमेंट बहुत ही इफ़ेक्टिव है और करेक्ट डायग्नोसिस के बाद वुमेन की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाती है। मैं हूँ डॉक्टर अमिता बंसल, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें विद द समवन हु इज़ साइलेंटली सफ़र फ्रॉम सीवियर पीरियोडिक पेन। और आप अगर किसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं या कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।